खाली हाथ। एक अधिकार छोड़ करके जा रहा है, न चाहते हुए सब कुछ अंतस रो रहा है, जाना खुशी से नहीं जाता। वो अधिकार के लिए लड़ते हैं। युधिष्ठिर ने कहा आहनि आहनि ही विरम, हर दिन यम सदन जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी हैं इस बात को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लगता है वो परिकल्पना करते हैं कि ये मेरा है, मेरे पास होना चाहिए। संपत्ति बंटवारे में छल प्रपंच आ जाता है। इस आश्चर्य क्या होगा? ध्यान दें, भर्तृहरि ने कहा बिल्कुल समांतर बात, आदित्यस्य गता गतया, सूरज का उदय और सूरज का अस्त, इसी के साथ हमारा चलता हुआ दिन रात के साथ जीवन, और जीवन में हम भूल जाते हैं, हमारा ह्रास हो रहा है, लेकिन हमको अपने ह्रास का, सज्जनों मुझे तो पता नहीं चला। आपको पता है आपकी शकल सूरत आज देख रहे हैं ऐसी ही थी क्या? किसी ने तो दर्पण का बड़ा मजाक उड़ाया। कबीर ने कहा मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मैं आपको कहूंगा, कबीर ने भले ही कहा है, कबीर की बात के साथ छोड़ देना को, आप चाहे कबीर कितना ही कहे आप मानोगे तो नहीं, इसलिए मैं करता हूं कि मुखड़ा जरूर दर्पण में देखना। देखो, अगर देवर्षि नारद को दर्पण मिल गया होता तो शायद उस व्यथा से, उस बना से नहीं गुजरते। दर्पण होता सामने तो कम देख लेते कि मेरी शकल सूरत मैं तो देख लूं। भगवान से मांगा था रूप कि मुझे सुंदर रूप दे दो, लेकिन आखिर भगवान ने क्या दिया? जहि विधि होय नाथ ही तमोरा, जहि विधि होय नाथ ही तमोरा, करवेगी दास मैं तोरा। नारद जी को सम्मोहन है, रूप ने इतना आकर्षित कर लिया है कि नारद जी की बुद्धि आज बदल गई। जिस बुद्धि में सत्य निष्ठ भाव है, भगवान निष्ठ वृत्ति है, वह भगवान निष्ठ वृत्ति आज संसार निष्ठ होना चाहती है। संसार में काम रस, राम रस को छोड़ करके काम की व्यवस्था में भ्रमण करने का चिंतन चल पड़ा। आज बुद्धि बदल चुकी है। लेकिन ध्यान देना सज्जनों, बुद्धि को शुद्ध कर देता है भगवान, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध कर देता है संत और भगवान। देवर्षि नारद, ध्यान देना सज्जनों, आप बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि आपको संत अच्छे लगते हैं। उस दिन बड़ा दुर्भाग्य पैदा होता है जीवन में। वह काल बड़े दुर्भाग्य का काल होता है जब व्यक्ति को संतों की दूरी होती है, संतों के मिलन की आकांक्षा का उदय नहीं होता है, और उसी दिन जीवन में कुछ नया घटित होता है, विशेष घटित होता है, जब संतों से मिलने की इच्छा पैदा हो जाती है, संत दर्शन की ललक पैदा हो जाती है। बिना संत के भगवान कैसे मिलेंगे? लेकिन उस समय देवर्षि नारद, संत तो मिला नहीं, भगवान और भगवान से कहा कि मुझे अपना रूप दे दो, सुंदर रूप, क्योंकि संसार इच्छा हुई, संसार में काम रस की तरफ आकर्षण हुआ। कहा करहु सो वेगी,
क्या करो? जही विधि होए नाथ हित मोरा, वो करो। आखिर में ये कह दिया। भगवान ने कहा, देवर्षि नारद ध्यान देना, इसीलिए सज्जनों संस्कारों की बड़ी प्रबलता होती है। देवर्षि नारद ने मांगा तो सही भगवान का रूप, लेकिन आखिर में एक शब्द बोल दिया, जह विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुवेगी। भगवान ने जो रूप दिया है आपको पता है, लेकिन नारद को विश्वास रहा। अगर भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर विश्वास करेंगे? और दर्पण की व्यवस्था थी नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? दर्पण की व्यवस्था थी नहीं, अगर दर्पण की बात भी शायद उनको ठीक नहीं ख्याल आई, नहीं तो देख लेते, और देख लेते तो ये विडंबना नहीं आती। ध्यान देना सज्जनों, ये मोह कौन दूर करता है? नारद को मोह हो गया, संसार ने मोहित कर लिया। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पता है आपकी जो आज शकल सूरत है ये ऐसी ही थी। कभी कभी मैं सोचता हूं, अपने को भी देखता हूं, दूसरों को भी देखता हूं, और देखने के साथ सोचता हूं क्या गजब का आश्चर्य चल रहा है, क्या सौंदर्य था, क्या आकर्षण था। पंजाबी में बड़े प्यार से किसी को बोलते हैं गुड्डी, गुड्डी क्या बोलते हैं? किसी का गुड्डी उड्डी नाम है कि नहीं? सच तो यह है कि गुड्डी धीरे धीरे बुढ़ी हो गई। और मैंने सुना है बुढ़ी को भी लोग कभी कभी गुड्डी ही बोलते हैं, और वो भी अपने आप को गुड्डी ही समझती है। बड़ा आश्चर्य है सज्जनों, ये हम सबके साथ आश्चर्य घटित हो रहा है। परिवर्तन का ये चक्र किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं अपवाद बनाता, प्रतिपल सबको बदल रहा है। भर्तृहरि कहते हैं, लेकिन इस परिवर्तन में भी कोई अंदर अपरिवर्तनशील है जो नहीं बदला आपके अंदर। वह कौन है? मैं नहीं बदला ना, लेकिन मैं इस बदलते हुए सम्मोहित हो जाता है, अपने आप को देख नहीं पाता है। इस मोह से हम ऊपर उठे। इस मोह में ही तो परीक्षित ने दुष्कृत्य परीक्षित के साथ आ जाए। परीक्षित ने दुष्कृत्य कर डाला, जो नहीं करना चाहिए था वो कर डाला। कितना अज्ञानता में आक्रांत हैं परीक्षित जी महाराज। मरा हुआ सर्प गले में ऋषि के डाल रहे हैं। अपना अपमान महसूस हुआ उनको, और अपमान के बदले में अपमान घृणित खेल खेल डाला। यह मोह था। नचिकेता ने कहा, मैं वो पदार्थ नहीं चाहता, आचार्य की कक्षा से आप मुझे वे पदार्थ दें जो हमें और सम्मोहित कर लें, तो मैं आपसे तो वही वरदान चाहता हूं कि जिससे मुझे अक्षर मिले, जिस परम लक्ष्य की सिद्धि हो। ध्रुव के सामने भी वही परम लक्ष्य था, और उनके बाद वेन के बाद अंग और सुनीता से वेन का जन्म हुआ था। वेन के बाद राजा पृथु, और पृथु के बाद उनकी ही वंश परंपरा में ही और प्राचीन बरही उपाख्यान सुना रहे थे देवर्षि नारद। किसका? पुरंजन का। पुरंजन के साथ इतना सम्मोहित हो चुका कि गया, अपने घर को भूल गया। जनों, आपके सामने यही प्रश्न किया था कि आप सब कुछ भूलते हैं, अपने घर को तो नहीं भूलते हैं। यदि नशा कर लें, विवेक मंद पड़ जाता है, विवेक लुप्त हो जाता है नशे के साथ। कहते हैं ये नशा कौन है?
है नशा, उसी को कहा है मोह रूपी नशा। पुरंजनी के मोह नशे में इतना प्रभावित हो गया कि उसकी मृत्यु भी हो गई, दूसरी जगह पर उसका जन्म भी हुआ, और दूसरी जगह जन्म होने पर मलयध्वज के साथ उसका विवाह हुआ, और मलयध्वज के खत्म होने पर वह उसकी चिता में जल करके साथ में अपने आप को खत्म कर देना चाहता है। इसी के साथ अविज्ञात नाम का मित्र आ जाता है। ध्यान देना सज्जनों, प्राचीन बर्री ने कहा ये पुरंजन कौन था? देवर्षि नारद ने कहा ये पुरंजन की जैसी ही हालत तुम्हारी है। ये पुरी कौन है? जिस पुरी को देखकर सम्मोहित हुआ था पुरंजन। पुरंजन का मतलब है जीव, आत्मा। आत्मा के दो रूप हैं। दादू ने कहा, संत दादू ने, देही माही दो दिल एक नूर, खाकी दिल सूझे ही नूरी माही हजूर। इसी हृदय में वह हजूर भी है, तो नूरे नूर है। उसके नूर में, उसके प्रकाश में ही जीव रममाण हो रहा जाता है। ये जीव अर्थात आत्मा देह रूपी पुरी, जिसके उत्तर और दक्षिण के ये दो द्वार और नीचे के दो द्वार, पश्चिम के द्वार बताए गए हैं। बगीचे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कहीं शब्द का आनंद, संगीत आप सुनते हैं शब्द का रस है। कोई देखकर आपको आकर्षित कर लेता है, वह है रूप का रस। तो कहते हैं कि आकर्षित नहीं होना चाहिए, तो आकर्षित होना, लेकिन अपने आप का ख्याल रखना। किसी ने कहा यह संसार भगवान ने बेकार बना दिया है, लेकिन आप तो ये नहीं कह सकते। मैं भी कहूंगा कि संसार भगवान ने अपनी इच्छा से बनाया है। मैं तो ये मानता हूं कुछ भी बेकार नहीं है। एक व्यक्ति समझ में आ जाए कि चीनी खाने के बाद डायबिटीज हो जाती है, और ज्यादातर ऐसा करता है जो डायबिटिक होता है, वो कहता है चीनी तो खाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लगा तो वह सीधा नमक का विरोधी हो जाता है। वो इसी बात का उपदेश करता है, अरे चीनी ये तो सफेद जहर है। मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि बिल्कुल दूर रहना। तुम्हारे लिए जहर है, लेकिन अभी जो जिनको डायबिटीज नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, उनके लिए तो ये भोजन का सार है। भोजन का सार है। भोजन का सार क्या है? हमारे ब्राह्मण बेचारे बदनाम कर दिए गए। उनको ब्राह्मणा मधुर प्रिया है, लेकिन कौन ऐसा है जिसको मधुर अच्छा न लगता हो? बहुत गंभीरता से सोचे, थोड़ा बोल ले। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, वचनं
खाने की मिठास के अनुभवी हैं। लेकिन जब आप कोई खटकने वाला शब्द सुनते हैं तो आप कहते हैं बहुत कड़वी वाणी है। वाणी की कड़वाहट का आपने किससे पता किया? अभी तक आप कड़वाहट का अनुभव किससे करते आए हैं? कड़वाहट का अनुभव तो आपने रसनेंद्रिय से ही तो किया है ना। तो जब आप शब्दों की कड़वाहट का अनुभव करते हैं तो रसना से किया कि कान से किया? कान से किया। अरे देखने में बहुत चुभता है, किसी की शक्ल भी आपको चुभने लगती है, किसी की शक्ल भी आपके सामने आती है तो आपको लगता है जैसे शक्ल भी उसकी काटती है। ध्यान दे सज्जनों, ये मधुर हमारे जीवन का सार है। भक्त भी किसी मधुरता के भाव में डूबकर इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि उसे सब कुछ मधुर ही मधुर लगता है। हसितम मधुरम रुदनम मधुरम। तो क्या रोता रहे कृष्ण? वाह, खूब रुलाओ, अच्छा भी लगता है। आपको कभी किसी के रोना अच्छा लगा है? आपको किसी के आंसू अच्छे लगे हैं? मैं तो मानता हूं आंसू भी अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी प्रेम के आंसू होते हैं। तुमको भले ही किसी के आंसू अच्छे न लगे हों, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर तुम्हारे अंदर से प्रेम के आंसू छलक पड़े तो निश्चित ही वे आंसू बड़े मूल्यवान होंगे। भगवान के नाम पर अभी आंसू नहीं छलके, कभी छलक जाएं तो बड़ी बात हो जाएगी। आंसू भी कभी कभी बड़े अनमोल हो जाते हैं। तो मधुरता आकर्षित करती है, और जब मधुरता असंयम के साथ इतनी स्वीकारी गई, चीनी की मधुरता, कि वह रोग बन गई, तो वह जहर से दिखती है। सज्जनों, जिनको जहर से दिखती है दिखे, लेकिन सबके लिए जहर नहीं है। ये संसार किसी को बेकार दिखता है तो दिखने दो बेकार, लेकिन संसार बड़े सार से भरा हुआ है। इस संसार में जो सार का दर्शन कर सकता है, संसार में ही